मिडिल ईस्ट में जंग की आग भड़की तो उसकी तपिश हिंदुस्तान की सियासत तक पहुंच गई। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच हुए इस टकराव ने पूरी दुनिया को दो खेमों में बांट दिया। इस बेहद संवेदनशील मुद्दे पर अब भारत के 3 बड़े नेताओं ने ऐसे बयान दिए हैं जो सुर्खियों में हैं। ये बयान शिवसेना के सांसद संजय राउत, कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से आए हैं। सबसे पहले शिवसेना के नेता संजय राउत ने अमेरिका पर हमला करने के लिए ईरान की हिम्मत को सराहा। उन्होंने कहा कि भारत को इस बात पर रिसर्च करनी चाहिए कि ईरान के लोग लड़ने की इतनी हिम्मत कहां से लाते हैं। पहली बार हुआ है कि किसी देश ने अमेरिका के ऊपर हमला करने का हिम्मत दिखाई, और वो भी अपने डिफेंस के लिए। ये बात तो माननी पड़ेगी, ये बात माननी पड़ेगी। और हिंदुस्तान के जो हमारे विश्वगुरु है और उनके सब साथी है, ये लोगों को भी उनके बारे में रिसर्च, ये छाती, इतनी बड़ी छाती कहां से लाई है वो खामेनी साहब ने, हिम्मत कहां से जुटाते ये लोग लड़ने की, उस बारे में हमारे देश में रिसर्च होना चाहिए। ना ट्रंप के आगे झुके, ना नेतन्याहू के आगे झुके, ना किसी दबाव में झुके। अपने देश पर जो हमला हुआ उसके लिए वो देश लड़ता रहा और सबको घुटने में लाया। प्रेसिडेंट ट्रंप ने हमला किया, प्रेसिडेंट ट्रंप को भी जवाब दिया। उसके लिए एक देश में एक जज्बा चाहिए, हिम्मत चाहिए। उधर कांग्रेस के लोकसभा सांसद इमरान मसूद ने भारत से ईरान के साथ मजबूती से खड़े होने की अपील की। उन्होंने इस हमले को ईरान के खिलाफ सीधी सीधी दादागिरी करार दिया। देखिए, हमें पूरी तरह से ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए। ईरान हमारा पुराना मित्र है। ईरान से हमारे व्यापारिक रिश्ते हैं, ईरान के साथ हमारे सांस्कृतिक रिश्ते हैं। ईरान की जो जड़ें हैं वो हिंदुस्तान से हैं, तो ईरान के साथ हमें मजबूती के साथ खड़ा होना चाहिए। और हर तरह से ईरान ने हमारे साथ हमेशा साथ दिया है, इसलिए हमें इस बुरे वक्त में ईरान के साथ मजबूती के साथ खड़ा हुआ दिखाई देना चाहिए। शांति, डायलॉग, कूटनीति, ये सारी चीजें, ईरान ने हमला नहीं किया है, ईरान के ऊपर हमला हुआ है। ईरान के ऊपर हमला हुआ है जब ईरान ने कहा कि मेरे जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो सारे अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी की निगरानी के अंदर है, आप आकर के जांच कर लें। उसने जांच भी कराने की बात करी, उसके बाद भी उसके ऊपर हमला किया जा रहा है। तो ये पूरी तरीके से दादागिरी है, और अगर कोई दादागिरी करने का काम करता है तो उस दादागिरी के खिलाफ सबको एकजुटता के साथ जवाब देना चाहिए। इस मामले पर सबसे मुखर और विस्तृत बयान AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का आया। ओवैसी ने अमेरिकी बमबारी को न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन बताया, बल्कि इसे फिलिस्तीन के हालात से दुनिया का ध्यान भटकाने की एक सोची समझी साजिश भी करार दिया। मेरा मानना यह है कि जो आज यूनाइटेड स्टेट्स ने जो बॉम्बिंग की है वो इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन है, वो यूनाइटेड नेशंस के चार्टर का वायलेशन है, NPT का वायलेशन है, और खुद यूनाइटेड स्टेट्स का जो उनका संविधान है US का, कि बगैर कांग्रेशनल परमिशन के वो जंग नहीं कर सकते बॉम्बिंग, उन्होंने उसका वायलेशन किया। और उन्हीं का इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, US का इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने कहा कि ईरान तो न्यूक्लियर वॉरहेड वेपन्स के करीब नहीं था। तुलसी गबार्ड का स्टेटमेंट है। ये सिर्फ एक फसाड क्रिएट किया गया। मकसद एक ही है कि इजराइल जो बेंजामिन नेतन्याहू जो फलस्तीनियों का एक खस्साब बन चुका है, बुच्चर बन चुका है, जो जेनोसाइड हो रहा है, एथनिक क्लेंसिंग हो रहा है, उसको कवर अप करने के लिए किया गया। ओवैसी ने अमेरिका को इराक और लीबिया की याद दिलाते हुए चेतावनी दी कि इस हरकत से पूरे मिडिल ईस्ट में न्यूक्लियर हथियारों की होड़ मच जाएगी और पूरा इलाका आग की चपेट में आ जाएगा। तो ये बॉम्बिंग से अगर US ये समझ रहा है कि डिटरेंस होगा, नहीं होगा। आप देखना आइंदा 5-10 साल में ईरान 90% एनरिचमेंट करेगा। आप इस बात को देख लेना कि उस इलाके में जितने मुस्लिम अरब कंट्रीज हैं वो अब ये तय करेंगे कि भाई हमारा को अगर डिटरेंस चाहिए इजराइल से तो हमको भी अब वही करना पड़ेगा। वो भी करेंगे, न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाएंगे, न्यूक्लियर वॉरहेड्स बनाएंगे। और ये जो US ने किया है, इराक में आपने झूठ बोला था वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, कहां मिला? कुछ नहीं मिला। आपने लीबिया में गद्दाफी को हटाया, ये कुछ इल्जाम लगाकर केमिकल वेपन, वो क्या हुआ? कुछ नहीं निकला। तो आप ये जो इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं, ये इंस्टेबिलिटी आपको ही महंगी पड़ेगी। अगर कल वहां पर जंग हो जाएगी उस इलाके में, जो अब पूरे आसार नजर आते हैं,
तो फिर पूरा इलाका एक आग की झोंक में होगा। साफ है, मिडिल ईस्ट का ये टकराव अब भारत में भी एक बड़ी सियासी बहस का मुद्दा बन चुका है, जहां अलग अलग नेता अपने अपने नजरिए से इस जंग पर तीखी प्रतिक्रिया दे रहे हैं।